बाबा कहते हैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप स्थिति के अंतर्गत सामना करने की शक्ति में 6/2/1969 की अव्यक्त मुरली से ये शक्ति के बारे में बाबा समझाते हमें। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी? मूल क्या है सामना करने की शक्ति लाने में रुकावट कौन डालेगा? देह का अभिमान। सामना करने की शक्ति में रुकावट आएगी, मालूम है कौन डालेगा रुकावट? देह अभिमान। तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना भी विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से ही राय क्यों नहीं लेते, मेरी वैल्यू क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप बन जाएगी और सामना करने की शक्ति आत्मा की काम नहीं करेगी। यह याद रखना है, हमको कोई से कोई भी कामना नहीं करनी है, सामना करना है। किसी ने हमारी मन की हमने बोला था भाई ऐसे ऐसे करो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी मेरे ऊपर तो बहुत है, घर में जितने छोटे बच्चे उतना सामना ज़्यादा आता है, क्योंकि उनको पढ़ाना भी है, उनको संस्कार भी सिखाना है, उनको दुनियादारी का नॉलेज भी देना है, फिर उनको ये दुनिया से दूर भी नहीं करना है, उनको सिखाना भी पड़ेगा। हर चीज़ कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उनको अनुभव भी देना है। तो ये सारी चीज़ें करते टाइम बहुत सारा आता है परिस्थिति सामने, तभी फिर मैं बता के जाती हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसी होनी चाहिए बच्चियों को। तो वो नहीं होती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पीछे हटना पड़ेगा, चुप करना पड़ेगा, कोई चीज़ का फोर्स नहीं। तो इसीलिए कामना नहीं रखनी है कि भाई हमने आपको बताया था ना कि दुनियाई पिक्चर नहीं देखो, फिर भी क्यों देख रहे हो दूसरे क्षण में। तो ये नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते कामना तुम नहीं रख सकते। समझ लो दूसरा एक एग्जाम्पल, जो अभी आप नहीं, लेकिन जिसके घर में काम वाले उसको सबको फेस करना पड़ता है। आप जाओगे कि उसको 2 दिन सिखाओगे कि भाई इस तरीके से ये काम करना है, तीसरे दिन देखोगे वो भूल के उल्टा ही करके रखती है, तभी भी पीछे हटना पड़ेगा। आपकी कामना थी कि ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी शांति से समझाओ, डांटो नहीं। तो सामना करने की शक्ति को यूज़ किया आपने। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, यह याद रखना है कि हमको कोई कामना नहीं करनी है, तो सामना करना है परिस्थितियों का। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे, और काम तो महाशत्रु है ही। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वह धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज ही अव्यक्त स्थिति में तुम स्थित हो जाएंगे। माना फरिश्ता बनना आसान हो जाएगा। माना बाप जो हमें बनाना चाहते हैं वैसे बनना आसान होगा, सामना करने की शक्ति चलानी आ गई तो बाबा कहते अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेगी आत्मा। और अव्यक्त स्थिति में महान बनने के लिए एक बात जो कहते रहते हैं वो धारण कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वह कौन सी बात से स्थित होना है अव्यक्त स्थिति में? अभी हम यहाँ मेहमान हैं। मेहमान को रहता है ना भाई 2 दिन के बाद जाना है, जाने तो इनके घर का झमेला कौन पढ़ते ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्या करना है, तो धारणा कर ली तो बहुत जल्दी और सहज अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अच्छा, तो वो कौन सी बात है जो धारणा करने में मदद करेगी तुम्हें? समझ लेना है, अभी हम यहाँ मेहमान हैं। फिर महीन बुद्धि वाले कैसे भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसे परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे, सामना करने का उसमें साहस होगा। वह कभी घबराएंगे भी नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति से चलाएंगे।
तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गरम दोनों ही होंगे तभी मोल्ड होंगे। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे थे। क्या देख रहे बाबा? हमारा साहस। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ करना पड़ता। अच्छा, तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कोई बातें सामना करने के लिए आती है, कोई साहस रखना पड़ेगा और कोई माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए बच्चों के अंदर हिम्मत भी चाहिए। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे माया पेपर लेके आएगी। यह सभी सामना करने के लिए तैयार है क्या? माया देखेगी। इसीलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले अपने से ही भर के रखनी है। कोई भी परीक्षा किसी भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा ना, तो कोई भी परीक्षा का पेपर पास कर लेंगे। जो अव्यक्त मुरली भेजी है ना हमने 69 की, उसमें भी वही बताने की कोशिश की हमने, क्योंकि मेरी भी 69 की मुरली का गहराई से अभ्यास कभी नहीं हुआ इतने 13 साल में। तो मैं भी रात को ही ठीक से अभ्यास किया जो आपको भेजा है अव्यक्त मुरली। जो ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, उस दिन मन की स्थिति क्या होगी सबकी? क्योंकि बाबा थोड़ी ना बता के गए थे। बाबा हमेशा कहते थे हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, हाँ, साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे। और अचानक से ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनते हैं और सभी का मानस था कि हम साथ में चलेंगे। ब्रह्मा बाबा ख़त्म हो जाएगा मतलब सतयुग आएगा, ऐसा मानस था। और अचानक 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया। तो क्या स्थिति हो गई होगी? सामना ही करने की शक्ति थी ना दादियों में, तो दादियाँ स्थिर रही। तभी बाबा की एंट्री के साथ दादी ने संदेश लाया। तो ये उस कल मुरली रिकॉर्ड की उसमें बताया गया है। तो आज भी बाबा ने वही बताया कि तुम्हें ऐसी स्थिति बनाने के लिए बहुत ज़रूरत है शक्तियों की। हाँ, तो शक्तियों का स्टॉक जमा करना पड़ेगा, नहीं तो माया अचानक पेपर लेगी। तो ये बड़ा पेपर था यज्ञ में ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परिस्थिति पास कर ही लेंगे, जैसे दादियों ने की। ये संस्था का फाउंडेशन, सब कुछ इसके हाथ में, और यही अचानक शरीर छोड़ के संपूर्ण हो जाते हैं। तो दादियों ने कैसे यज्ञों को संभाला होगा? मतलब उन्होंने परमात्मा की शिक्षा को अपने हर एक खून के बूंद में समाया होगा, तभी तो आगे बढ़ा यज्ञ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा पास कर ही लेंगे, जैसे दादियों ने किया। सफलता अर्थात, फिर अब बाबा सफलता की परिभाषा समझाते हैं। सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। आज वरदान में भी आया सफलता का। सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उसका नाम भी है संपूर्ण मुहूर्त। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती है। स्वभाव अर्थात सो में आत्मा का भाव देखो, फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है ना, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। तभी सामना करने की शक्ति आत्मा में आएगी।
माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का, माया ने भी चैलेंज किया हुआ है हमें कि माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल में पेपर ले। बाबा ने बोला है उसको बच्चों को पक्का करने के लिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जो अष्ट शक्तियाँ सुनाई थी ना, वह अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हो बच्चे। चेक करो क्या क्या बने हो। क्या बहुत अच्छा। ज्ञान मूर्त गुण मूर्त दोनों ही बने हो क्या। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चल रहे हो क्या। माया को विदाई दी क्या। अभी भी फंसे हो माया जाल में। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई दे चल रहे हो। अपनी स्थूल विदाई के पहले, अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को अच्छे से विदाई दे देना। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई दे देना। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो कभी कभी सांस में छिप जाती है। जैसे कोई कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाता है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने भी लगता है। वैसे माया भी अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। लगता है माया खत्म हो गई, वो अति सूक्ष्म रूप में बैठ जाती है, भाव में, स्वभाव में। उसको चेक करके निकाल दो। वैसे माया अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसीलिए अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना कि कहाँ श्वास अभी तक छिपा नहीं है ना, उसके पहले डेड कहाँ डिक्लेयर नहीं करते। डेड बॉडी हो गई डिक्लेयर नहीं करते। अच्छे से दबा दबा के हॉस्पिटल में देखेंगे। हमने देखा है ना हॉस्पिटल में। के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। तो सुना गया है ऐसे ही। बाबा उदाहरण दे रहे कि माया को कैसे निकालना है। तो बाबा ने कहा माया भी अपना अति सूक्ष्म रूप धारण करती है, तो उसको तुम्हें निकालना है अपने अंदर से। इसीलिए अच्छी तरह से, कैसे, जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं, वो सांस आता है वो रेयर है, लेकिन नॉर्मली जब आत्मा चली जाती है ना, तो रिलेटिव्स को बताने से पहले डॉक्टर छाती पे दबा दबा के देखते हैं कि फिर से आ रहा है क्या हमने देखा है ना। उसका एक तरीका है, एक टेक्निक है, उसके तरीके से वो यूज करते हैं। इस बाबा अभी कहाँ पे थे। इसलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ श्वास तो नहीं छुपी है ना, वैसे ही तुम्हें भी ऐसे ही तीसरे नेत्र से, ये दो से नहीं, इधर से, ऐसे तीसरे नेत्र से अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा। इसलिए बाप दादा पहले से ही खबरदार, होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है ना। किसी स्थान पर प्रतिज्ञा की है। किस स्थान पर की है, किसके आगे की है प्रतिज्ञा। बाबा आप आएंगे तो आपके ही बन जाएंगे। बाबा हम तो आपके ही है ना। अरे आपके ही है तो वो तो है परमात्मा, तो बनो ना आत्मा, क्यों फंस रहे हो बॉडी में और बॉडी के संबंधों में फिर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या, इसलिए बाप दादा पहले से खबरदार, होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है ना बच्चों ने भगवान के सामने। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है, ये सब बातें बच्चे याद रखना है। प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ और क्या करना होता है। प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्वतृप्त हो जाए। जितना तुम तृप्त बनेंगे ना, उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी।
अंतिम क्षण आ गया तो चलो बाबा ठीक है, बस शरीर में थोड़ी रहूँ और थोड़ा 1 साल जीऊँ, ये काम बाकी रहा नहीं। हाँ जी बाबा, कोई संकल्प नहीं चले मन में, कोई संकल्प नहीं चले। मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरा पति, कुछ याद नहीं आए, तभी इच्छा मात्रम अविद्या, दादी जैसे, मम्मा जैसे, बाबा जैसे स्थिति होगी, तभी फरिश्ता बनेंगे, तभी ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। तो आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, अगर इसी दुनिया में मन अंत में फंसा रहेगा तो पुनर्जन्म इसी पतित दुनिया में लेना पड़ेगा। पतित दुनिया में नहीं आना है, पावन दुनिया में जाना है। जाना है ना अमरपुरी में, क्या नरक में आना है? अमरपुरी जाना है। सो बाबा कहते इसलिए तो मोक्ष और मुक्ति और जीवन मुक्ति की कामना हर मनुष्य करता है। सो बच्चे बाप दादा खबरदार करते हैं, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा किसके आगे करते हो, प्रतिज्ञा कराता कौन है और किसके आगे की है, ये सब बातें याद रखना है। प्राप्ति तो की है, भगवान प्राप्त तो हुआ है, लेकिन प्राप्ति के साथ करना क्या होता है? प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्व तृप्त हो जाए। जितना तुम तृप्त बनेंगे ना, इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय क्या करोगे? सामना करने की शक्ति आ जाएगी। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया। मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, बाबा सदा सदा याद है, शुक्रिया फरिश्तों।